शॉपिंग मॉल में करीने से सजी चूड़ियां देखकर अनु को अचानक याद आया कि वो अपने सोने के कंगन तो ड्रेसिंग टेबल पर ही छोड़ आई है। वो तुरंत घर की तरफ भागी। हे भगवान, अब क्या होगा? सोने के इतने भारी कंगन बाहर छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पता नहीं रिया ने कंगन उठाकर अलमारी में रखे भी होंगे या नहीं। काम वाली विमला भी आ गई होगी। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास भी तो नहीं कर सकते। रास्ते भर अनु यही सब बातें सोच सोच कर परेशान हो रही थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, उसने तुरंत डोरबेल पर अपनी उंगली रख दी। रिया ने दरवाजा खोला तो वो सीधे ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची, पर वहां पर बस सोने का एक ही कंगन था। अनु के तो मानो होश ही उड़ गए। मम्मी, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, कहकर 9 वर्षीय रिया घर से निकल गई। रिया के जाने के बाद अनु ने पूरा घर छान मारा, पर वो दूसरा कंगन कहीं नहीं मिला। तो उसके शक की सुई सीधा विमला पर जाकर ठहर गई। विमला उसके घर 3 साल से काम कर रही है। इस दौरान एक सुई भी घर से गायब नहीं हुई थी। फिर भी जरूरत और लाचारी कब इंसान को अपना ईमान बदलने पर मजबूर कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनु के मन में ऐसे ढेरों सवाल चल रहे थे। दूसरे दिन जब विमला काम पर आई तो अनु ने सीधे सीधे एक कंगन के बारे में पूछा। विमला तो जैसे सकते में आ गई और फिर अपने आप को किसी तरह संभाला और भरे गले से बोली, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं दीदी। चोरी का इल्जाम ना लगाऊं तो क्या करूं? 2 दिन पहले तुमने बताया था ना कि तुम्हें 50,000 की जरूरत है, और आज मेरे कंगन गायब हो गए। अनु थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, पैसों की जरूरत हमारे जैसे गरीब लोगों को अक्सर होती रहती है दीदी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चोरी करने लगे। विमला रूंधे कंठ से बोली, ये सब मैं नहीं जानती, चुपचाप मेरा कंगन लौटा दे, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अनु ने सख्त लहजे में कहा, मैंने आपके कंगन लिए ही नहीं हैं, तो मैं कहां से लौटाऊं? आप मेरे 16 दिन के पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। विमला भी गुस्से में आकर बोली, कैसे पैसे? काम पर तो तुझे मैं अब ऐसे भी नहीं रखने वाली। मैं तुझे पुलिस को नहीं सौंप रही, इसे मेरी मेहरबानी समझ। अनु गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, दीदी, आपने मेरे मेहनत के पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, पर आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहने के साथ ही वो अपनी आंखों में अपमान के आंसू लिए एक झटके में वहां से निकल गई। एक दिन अनु रिया का होमवर्क करा रही थी। गणित के सवाल हल करने हेतु जैसे ही अनु ने ज्योमेट्रिक बॉक्स खोला, वैसे ही सोने का एक कंगन धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ये कंगन यहाँ पर कैसे आया? इस कंगन के चक्कर में मैंने निर्दोष विमला पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ये बात तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि ये तेरे पास है। अनु अपनी बेटी पर चिल्ला उठी, मम्मी, आपने तो कभी मुझे बताया ही नहीं कि आपका एक कंगन गुम हो गया है। वो तो मुझे सर्कल बनाना था, इसलिए उठा लिया था। रिया सहम कर बोली, सॉरी बेटा, सारी गलती मेरी है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूंगी तो तुम अपने पापा को बता दोगी, और फिर तुम्हारे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। अनु पश्चाताप भरे स्वर में बोली, कंगन मिल जाने की उतनी खुशी उसे नहीं हुई जितना कि दुख उसे एक बेकसूर को कसूरवार ठहराने पर हो रहा था। विमला आंटी को अगर कंगन चुराना ही होता तो वो दोनों कंगन चुराती ना माँ। ये बात आपके दिमाग में नहीं आई? रिया बोली, आई थी बेटा, पर मैंने सोचा कि कंगन का एक पीस बेचने पर भी 50-55 हजार तो मिल ही जाएंगे उसे। कुछ दिन पहले उसने बताया था कि छत की मरम्मत कराने में 50,000 का खर्च है। बरसात आने के पहले उसे किसी भी कीमत पर मरम्मत करानी है। इसके लिए वो कुछ पैसे उधार भी मांग रही थी, पर मैंने देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ये घटना घट गई, तो मुझे लगा जरूर इसी ने मेरा कंगन चुराया होगा। अनु थोड़ा अटकते हुए बोली, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, आपको विमला आंटी से माफी मांगनी चाहिए। रिया गंभीर स्वर में बोली, हाँ बेटा, पर वो मुझे मिले तब ना। हे भगवान, अगर वो मिल जाए तो मैं उसके काम के पैसे भी दे दूंगी और बाइज्जत उसे अपने घर काम पर भी ले आऊंगी। अनु पश्चाताप भरे स्वर में बोली। अनु ने उन सभी घरों में पूछताछ की जहां विमला काम करती थी, पर विमला अब सभी घरों में काम छोड़ चुकी थी। विमला की इस बदहाली का जिम्मेदार अनु खुद को मानने लगी। अगर वो विमला पर चोरी का इल्जाम ना लगाती और मोहल्ले में उसे बदनाम नहीं करती, तो विमला को अपने काम से हाथ नहीं धोना पड़ता। उसकी एक गलतफहमी ने विमला से उसकी रोजी रोटी छीन ली। अनु को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसका मन उचाट सा हो गया। अब किसी काम में उसका मन नहीं लगता। पति और बच्चे बार बार समझाते,
फिर भी उसका मन हल्का नहीं हुआ। जब तक उसे दूसरा कंगन नहीं मिला था तब तक वो कभी कभी विमला को कोस कर संतोष कर लेती थी, पर अब जब वो दूसरा कंगन मिल गया तो वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, जिसका प्रभाव उसके मन के साथ साथ तन पर भी साफ दिखने लगा था। अनु के पति भी उसकी हालत देखकर चिंतित रहने लगे। करीब 6 महीने बाद एक दिन विमला अनु को सब्जी मंडी में दिखी। उसे लगा मानो उसके हाथ अमूल्य हीरा लग गया हो। वो जाकर विमला के पास खड़ी हो गई। विमला सब्जी बेचने में मशरूफ थी। उसका ध्यान जब अनु पर गया तो वो झट से बोली, दीदी आप कैसी हो विमला? अनु ने आर्द्र कंठ से पूछा। अच्छी हूँ, आपकी कृपा है, विमला ने सहज स्वर में कहा। पर अनु को लगा जैसे विमला ने तंज कसा हो। मुझे माफ कर दो विमला, मेरी वजह से आज तुम्हें सब्जी बेचनी पड़ रही है। मुझे वो एक कंगन मेरे घर में ही मिल गया था। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। इतना कहने के साथ ही अनु ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नहीं नहीं दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो वो बात कब की भूल गई थी। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज देखो ना, मेरा सब्जी का धंधा कितना अच्छा चल रहा है। विमला चहकते हुए बोली। थैंक गॉड, सब कुछ ठीक है। अनु अपने आप में बुदबुदाई। फिर उसने अपने पास से 2000 का एक नोट निकाला और विमला को देते हुए बोली, ये रख ले विमला, तेरे काम के पैसे। नहीं नहीं दीदी, रहने दो ना, विमला बोली। नहीं नहीं विमला, तुम्हें तो ये पैसे लेने ही होंगे, तभी मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया, अनु ने कहा। विमला ने वो पैसे रख लिए। अनु के सीने से एक भारी बोझ उतर गया। आज उसका मन बहुत हल्का लग रहा था। दीदी, आप यहाँ सब्जी लेने आई थी ना? विमला ने टोका। अरे हाँ, मैं यहाँ सब्जी लेने आई थी, तुम्हें देखकर सब भूल गई, अनु हंसते हुए बोली। बोलो ना दीदी, सारी सब्जियां हैं इधर, क्या क्या दूं आपको? विमला ने पूछा और अनु मुस्कुराते हुए ताजे ताजे लाल टमाटर छांटने लगी।